फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ऐसे थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा गांधी जी के बारे में, है ना? तो मैं दक्षिण अफ्रीका से शुरू करूं। आप सबको मालूम है ना, पोरबंदर उनका जन्म हुआ। एल्फ्रेड स्कूल में गांधी जी पढ़े और फिर लॉ की स्टडी करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। वहाँ से बैरिस्टर होके वापस आए, है ना? तो एक केस उनके हाथ में आया दादा अब्दुल्ला जी का। वो एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, दक्षिण अफ्रीका में काफी समय से रह रहे थे। तो उनका एक केस चल रहा था वहाँ पर। एज अ लीगल एडवाइजर वो गांधी जी को लेके गए साउथ अफ्रीका। ओके, 21 साल के लिए गए थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी स्पेंड 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, 21 साल वहाँ रुक जाना पड़ा। क्यों? वहाँ हमारे देश के लोगों के लिए बड़े खराब कायदे थे। काले गोरे का भेदभाव था, मताधिकार के खराब कायदे थे, स्त्रियों के लिए बहुत खराब कायदे थे वहाँ पर। तो गांधी जी ने वहीं पर उसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। सत्य और अहिंसा की राह से विरोध करना, इसको सत्याग्रह। ठीक है, वहाँ उन्होंने, उनके एक मित्र थे हेनरी पोलार्ड, उन्होंने गांधी जी को एक पुस्तक दिया जिसका नाम अनटू दिस लास्ट। तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सारी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ छाड़ के और आश्रम लाइफ जीना वहीं से शुरू कर दिया। व्हाट इज आश्रम लाइफ? कौन बताएगा? नो, गांधी जी साधु थे। साधारण जीवन, ओके, सिंपल लिविंग, हाँ, दैट इज ओके। कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग, दैट इज कॉल्ड आश्रम लाइफ। ठीक है, समूह में सबको साथ में मिलकर समाज और देश के लिए काम करना होता था। और श्रम प्रधान जिंदगी, वो अनटू दिस लास्ट में गांधी जी ने ऐसा क्या पढ़ा कि उनका पूरा जीवन बदल गया। सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। अगर मैं दूसरों का कुछ भी अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा तो अच्छा होने ही वाला है। ठीक है, और किसान और मजदूर का जो जीवन है, श्रम प्रधान जिंदगी, लेबरस लिविंग, वो ही सच्चा जीवन है। और आजीविका कमाने का सबको समान हक मिलना चाहिए। काम के दौरान से हम किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कहेंगे। अगर कचरा निकालने वाला है या वकील या डॉक्टर है, सबके अपने अपने काम की इम्पोर्टेंस होती है। तो उन्होंने श्रम प्रधान जिंदगी स्वीकार कर लिया, उसी को ही आश्रम लाइफ कहा। खुद टॉयलेट सफाई करते थे, खुद सब साथ में मिलकर सब काम करते थे। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो फिनिक्स सेटलमेंट और टॉय फार्म, 2 आश्रम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी बनाए। ओके, और हमेशा के लिए भारत जब वापस आए 1915 में आ गए थे। और उस समय गांधी जी की एज थी 46 ईयर्स। तब उन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़त के जो कार्यक्रम शुरुआत किए, सामाजिक प्रवृत्तियां जो शुरू किया, वो ये घर है। इस साइड पर भारत का क्रीमेटोरियम है और इस साइड पर 1 ही किलोमीटर दूर साबरमती जेल है, जहाँ पर गांधी जी को रखा गया। सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, सभी के सेल्स अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। वो साबरमती जेल से 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 125 साल पुरानी जेल है वो, ब्रिटिश टाइम की। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे अब ये जगह पसंद है, यहाँ आश्रम बनाना फिक्स हुआ। दिस वाज जस्ट द बैरन लैंड। ठीक है, जब यहाँ पर आए 1917 में, 17 जून 1917 को गांधी जी कोचरब आश्रम से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तब उनका जाना हुआ था चंपारण सत्याग्रह, मोतीहारी बिहार, जो भारत आने के बाद पहला आंदोलन था गांधी जी का। किसके लिए था मालूम है? इंडिगो के विरोध में। किसानों की लैंड का 1/3 लैंड दे हैव टू ग्रो इंडिगो कंपल्सरी। जबरदस्ती से उनको नील की खेती करवाते थे, तो बड़ा नुकसान होता था किसानों को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया
और बड़ा ही सफल आंदोलन रहा वो, पहला आंदोलन भारत आने के बाद। ठीक है, वहां से वापस आए 1918 से 1930, 12 साल बापू का यही कर्म भूमि रही, क्योंकि यहीं से खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, कोहाट का सत्याग्रह, वाइकॉम सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, एवरी इम्पोर्टेंट मूवमेंट वर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, तो और सबसे महत्व की कौन सी यात्रा उन्होंने यहाँ से शुरू किया? दांडी यात्रा। ठीक है, इस घर का नाम है हृदय कुंज, हृदय कुंज। ठीक है, टाटा साहेब कालेलकर ने इस घर का नाम रखा हृदय कुंज, हार्ट ऑफ द। दांडी यात्रा जब उन्होंने 12 मार्च 1930 को यहाँ से चले, 385 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर इज द प्लेस दांडी, नवसारी के पास। और जाते समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, तब गांधी जी की एज कितनी थी मालूम है? 61 ईयर्स, और 241 माइल्स चले थे, 385 किलोमीटर होता है यहाँ। ठीक है, जाते समय उन्होंने रास्ते में प्रतिज्ञा लिया, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज किए बिना मैं इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। हमारे देश की आज़ादी की प्रतिज्ञा लेके गांधी जी यहाँ से निकले थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद 60,000 लोगों को जेल में जाना पड़ा था दांडी यात्रा के बाद। सरोजनी नायडू जेल में, सरदार पटेल तो दांडी यात्रा से पहले ही उनको जेलवास हो गया। उन्होंने ही सब तैयारी किया था, कहाँ रुकेंगे, कहाँ कैसे आगे बढ़ेगी यात्रा, वो पूरा प्लानिंग सरदार पटेल ने किया था। तो अंग्रेजी सरकार इतना डर गए कि सरदार पटेल को तो पहले ही जेल में डाल दिया। इतना बड़ा वो आंदोलन था, अवेयरनेस आई, यूनिटी आई, लोगों को आज़ादी के प्रति इतना ग्रेट फीलिंग हुआ कि अंग्रेज लोग डर गए। ठीक है, तो 60,000 लोगों को जेल में पूछ के बढ़ गया, साबरमती जेल, यरवड़ा जेल, सभी में लोगों को डाल दिया गया था। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा चले गए थे गांधी जी, और वहाँ से फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना हुआ, दिल्ली, मुंबई वगैरह, तीनों आज़ाद हिंद पार्क है आपके वहाँ पर ही क्विट इंडिया मूवमेंट का मीटिंग हुआ था। वहाँ से फिर दिल्ली जाना हुआ, बिरला हाउस वो जगह जहाँ उनको गोली लगी, और राजघाट गांधी जी की समाधि है। कस्तूरबा गांधी जब जेल में थी, आगा खान जेल पुणे, वहीं उनका अवसान हो गया था। गांधी जी के साथ बापू भी जेल में डाला गया, तो वहीं उनका अवसान हो गया था, वो आगा खान पैलेस पुणे। महादेव भाई देसाई गांधी जी के पीए, जिन्होंने महादेव भाई की डायरी, नित्य क्रम, उनके सब इम्पोर्टेंट मोमेंट, सब कार्यक्रम जो हैं वो महादेव भाई देसाई, उन्होंने किताबें हैं उनकी 8 वॉल्यूम में, महादेव भाई की डायरी, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, और उनकी भी समाधि आगा खान पैलेस पुणे में है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं आश्रम के बारे में ब्रीफली बता देती हूँ। इस साइड के जो हेरिटेज प्लेस हैं 5, वो 100 साल पुराने हैं। लास्ट कॉटेज है, उसको मगन निवास कहते हैं। मगन भाई गांधी गांधी जी के भतीजे थे, और आश्रम का संचालन वही करते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के साथ काम किया। ये जो खुली जगह है, यही प्रार्थना भूमि थी, जहाँ सुबह शाम की प्रार्थना गांधी जी सबके साथ करते थे। 400-500 लोग यहाँ रहते थे बापू के साथ। सब धर्मों की प्रार्थना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध प्रार्थना, ताओ प्रार्थना, जैन प्रार्थना, सभी धर्मों की प्रार्थना होती थी। और बाद में बाइबल, कुरान, भगवद गीता, सब धर्म ग्रंथों में से गांधी जी कुछ प्रवचन देते थे। वो ये पवित्र भूमि, नेचर के 5 तत्वों के साथ, उनको कोई बंद मंदिर या मस्जिद पसंद नहीं था। उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता था, हमेशा खुली जगह में प्रार्थना करते। तो वो ये सीधा नदी का घाट, और यहाँ पर प्रार्थना होती थी। साबरमती नदी, इसलिए इसको साबरमती आश्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये बापू का मीटिंग प्लेस था, जहाँ सब ग्रेट लीडर्स के साथ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। ऐतिहासिक घटनाओं का रूपांतरण होता था, वो ये कमरा। ठीक है, उनका असल चरखा, जो उन्होंने सबसे पहला चरखा चलाया,
वो हमारे पास है, उनका राइटिंग डेस्क। उन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, वो भी लिखना यहीं से शुरू किया था 1925। सबको पढ़ना चाहिए, उनका जीवन पूरा खुली किताब, सब कुछ उन्होंने सच उसमें लिख दिया है कि मेरे से बचपन में ये भूल हुआ, लेकिन वो कभी भी अपनी भूल को रिपीट नहीं करते थे। इसी तरह से आगे बढ़ते गए और महात्मा किसने कहा? गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा पद दिया। और बापू क्या कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर को? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, इतना रिस्पेक्ट देते थे एक दूसरे, एक महान कवि और एक महान नेता, ठीक है। तो ये अंदर जो है कस्तूरबा जी का कमरा है, गेस्ट रूम फॉर वुमेन, जहाँ सरोजनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर, सभी ग्रेट वुमेन लीडर्स वो लोग वहाँ रुकते थे। और ये रसोई घर था जहाँ कुछ रेप्लिकास रखी हैं जो डेली लाइफ में गांधी जी यूज करते थे, उसके ओरिजिनल नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, राजघाट के सामने, ठीक है। और मैं आपको चरखा दिखाऊंगी। स्वदेशी, हम विदेश की कोई भी चीज़ क्यों यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, वो गांधी जी का मेन एम था। इसीलिए उन्होंने चरखा चलाकर स्वदेशी कपड़ा खुद बनाया, इसको कहते हैं खादी, हैंड स्पन, हैंड वोवन क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड खादी। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे रुई में से धागा बनता है। ये एक पोर्टेबल चरखा है, कहीं जाना है लेके भी जा सकते हैं, बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने देखिए, ये है कॉटन का पुनी, ये कॉटन फ्लाइवर है, पुनी बोलेंगे इसको, ठीक है। गांधी जी का जो बड़ा चरखा है ओरिजिनल, उसका एक मॉडल बनाया है। थोड़ा सा धागा हम स्पिंडल में लगा देंगे, दिस इज अ स्पिंडल, ठीक है। उसको हम इतना धागा बाहर रख के और कॉटन के ऊपर उसको रखेंगे, तो ये घुमाएंगे ना, वो घूमने से ही इसके जो फाइबर्स है ना, वो उसको पकड़ लेता है। ये देखिए, ये धागा बना, हाँ। इस तरह से ये घूमता है, इसीलिए जो कॉटन में फाइबर्स हैं उसको वो इंटरलॉक करता है, इसीलिए धागा बनता है। आई जस्ट कलेक्ट इट हियर, ओके। दिस इज जस्ट द बेल टू मूव दिस स्पिंडल, है ना। इधर इकट्ठा हो गया, फिर जब ये स्पिंडल भर जाएगा धागे से, तो हम इसको, ये कलेक्टिंग व्हील है, इसमें ले लेंगे, इसको घुमाकर। Then we make such type of bundles and send it to handlooms. वो लूम में लगेगा, ताना और बाना बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये धागा लूम में लगेगा, उसका हाथ से ही कपड़ा बनता है, उसको ही कहते हैं खादी, मैन्युअली, ठीक है। तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी वस्त्र सामने रखा, वो इस तरह से बनता था। उनका एक ही एम था कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको रोजगारी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने चरखा चला के घर घर में सबको एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। एंड द सेम थिंग, कोई भी चरखा हो, आपको अलग अलग सब टाइप के चरखे के मॉडल्स लास्ट कॉटेज में देखने को मिलेंगे। और हमारा पीछे बुक स्टोर और खादी का भी स्टोर है, इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग सब मिलेगा। छोटे चरखे भी मिलेंगे, आपको अगर लेना है तो जरूर ले सकते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। See, we have to concentrate here where the thread comes out, like this. तो गांधी जी 4 से 5 घंटे मीटिंग हो या कुछ भी हो, ये काम तो करते ही रहते, क्योंकि एक टाइप का मेडिटेशन, ठीक है। और भगवान राम का नाम लेना और एक क्रिएटिविटी, ठीक है, दोनों काम साथ में। इस तरह से धागा बनता जाता, राइट। If you
हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है जरूर पूछ सकते हैं। हम लोग आज बापू की पवित्र भूमि में आप लोग सब बैठे हैं। बापू का पवित्र प्रिय भजन तो गाएंगे ना? रघुपति राघव आता है सबको? ठीक है, हाथ जोड़िए। मेरा तो थोड़ा गला खराब है, आप लोग साथ में गाइए, ठीक है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप सबने बहुत शांति से अच्छी तरह से सुना। अगर कुछ भी आपको प्रश्न है जरूर पूछ सकते, ठीक है? अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम हियर। और फिर आप म्यूजियम में जाएंगे जहाँ 2 गैलरीज यू हैव टू सी। 15 years गांधी जी स्पेंट इन अहमदाबाद एंड माई लाइफ इज माई मैसेज। तो पूरा लाइफ स्टोरी उसमें गांधी जी का दिया हुआ है। एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया गांधी जी ने अहमदाबाद में, जिसका नाम है गुजरात विद्यापीठ। 1920 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, जो अभी भी 2000 बच्चे पढ़ते हैं गांधीयन में, ठीक है? थैंक यू।